जम्मू कश्मीर बीजेपी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दीगर तमाम अफसरान को खराज अक़ीदत पेश किया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जानें गंवाने वाले फौजी अफसरों को याद किया गया। इस ज़िमन में जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। यहाँ शुहदा को गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए और उनके एहतराम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रविंद्र रैना, बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान और साबिक़ फौजियों ने फौज को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में बिपिन रावत की रोल पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने एक सिपाही की तरह हिंदुस्तानी फौज की खिदमत अंजाम दी। कि जिस प्रकार जनरल रावत और उनकी सारी टीम ने हमेशा देशभक्ति के भाव से देश की सेवा की, इसी भाव से देश की युवा पीढ़ी और देश का प्रत्येक बच्चा कार्य करे, यही संकल्प लेते हुए आज सबने अमर बलिदानी जनरल बिपिन रावत साहब और सेना की सभी बहादुर और एयरफोर्स के जांबाज वीरों को सबने नमन किया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। बीजेपी लीडर बाबा चंचल सिंह की क़यादत में पीडीपी लीडर के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की गई और पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती की तरफ से जारी बयानों की सख्त मजम्मत की गई। बाबा चंचल सिंह ने पाकिस्तान के तई नरम गोशा रखने का महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत से मांग की। आज अगर बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है तो मैडम महबूबा को क्या फर्क क्या है? इन लोगों ने राजनीति की है, लोगों को लड़ाया भड़काया, पत्थरबाजों को तैयार किया। कई हमले मिलिटेंटों के उग्रवादियों के हुए। पाकिस्तान ने हजारों हमले हमारे इंडिया आर्मी के जवानों पर किए, हमारे सिविल लोगों पर किए। उस दौरान मैडम महबूबा कहाँ थी? उस दौरान वो जंतर मंतर पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान के खिलाफ इसने कभी पुतला नहीं जलाया। पाकिस्तान के खिलाफ कभी इन लीडरों ने, कश्मीरी लीडरों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं उठाई। भारत माता की जय नहीं बोलते, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, जे मैडम महबूबा कहती है हमें नजरबंद किया गया। मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा को, अगर आपको नजरबंद किया गया तो आप दिल्ली में कैसे पहुंची? तो जे जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम करती है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ बड़े पैमाने पर सयाहों के लिए खोले जा रहे हैं। श्रीनगर में आज वर्ल्ड माउंटेन डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान महकमे सियाहत ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ट्रैक्स की निशानदेही की गई और गाइड्स के लिए तरबियती प्रोग्राम किया गया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने कहा कि इस बार सरमाई टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है और सोनामार्ग भी सयाहों के लिए खुला रहेगा और खेलो इंडिया एक बार फिर गुलमर्ग में मुनक्किद किया जाएगा। इस तकरीब में इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने इसे एक बड़ी पहल करार दिया। हमारा टूरिज़्म जो है अब वो शहरों से निकल के और चंद ख़ुसूसी मकामात से निकल के एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप बन रहा है कि हम लाखों टूरिस्ट को इन पहाड़ों के बीच में अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए नए जो रोज़गार के मौके भी सबके लिए कायम होंगे। ये भी मैसेजिंग हम देना चाहते हैं कि जहाँ कश्मीर में इतने खूबसूरत पहाड़ है और ये अपने आप में एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके पे और प्रमोट करने की ज़रूरत है। जहाँ हम देखते हैं कि हमारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस हमने जो आइडेंटिफाई करी है, वहाँ हमारा मेन टारगेट होगा कि जो एडवेंचर टूरिज़्म होगा उसमें चाहे ट्रैकिंग हो चाहे माउंटेनिंग हो, उनको हम प्रायोरिटी दे देंगे। और आज हमने यहाँ पे उस हवाले से ट्रैकिंग रूट्स का जो है लॉन्चिंग भी करा दी है। आई एम क्वाइट श्योर कि आज के जो मैसेजिंग चली गई है इससे ट्रैकिंग और एडवेंचर
एग्रीकल्चर टूरिज्म को और भी बढ़ावा मिलेगा। हर जगह इवेंट्स होंगे एंड वी आर प्रपोजिंग अ ग्रैंड विंटर फेस्टिवल जिसमें हमारा क्रिसमस फेस्टिवल भी होगा, विंटर कार्निवल भी होगा, अलग अलग लोकेशंस पे होगा। इस साल आपको जान के खुशी होगी कि द थर्ड एडिशन इन अ रो, थर्ड ईयर इन अ रो खेलो इंडिया गेम्स आर अगेन हैपनिंग इन गुलमर्ग। सो आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन जनरेटेड ऑल ओवर द कंट्री। पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासिबत से गुलबर्ग में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। महकमे सयाहत कश्मीर की जानिब से सयाहती मकाम पर यह नज़्म किया गया था, जिसमें महकमे सयाहत गुलबर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद उर रहमान मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ATV बाइक रेस, स्नो साइकिल रेस और दूसरे मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस तरह के मुकाबलों में काफ़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि फर्स्ट पोजीशन लाई। फर्स्ट टाइम था मेरा पार्टिसिपेट करना इसमें, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे फर्स्ट पोजीशन लाके। ये गाड़ी जो है ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल, ये बहुत टफ होती है। ये 4 व्हील ड्राइव है लेकिन स्नो पे बहुत टफ टेरेन है, बहुत चलाना टफ है। सो बहुत खुशी हो रही है मेरे को और मैं यही चाहता हूँ कि ये ATV जो है ये आगे भी गेम्स में आ जाए। खुशी का कोई मोल ही नहीं है। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस दिन पे मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जो पिछले टाइम पे टूरिज्म डे पे यहाँ पे ये साइकिलिंग का इवेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। लोग इन फ़िज़ाओं को देखने आते हैं, लोग इन बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों को देखने आते हैं। और ख़ासकर अगर मैं गुलमर्ग की बात करूं तो अगर ये दुनिया में मशहूर है तो वो एज़ विंटर स्कीइंग डेस्टिनेशन है। तो वो ये सिर्फ इन पहाड़ों की वजह से है, इन सरसब्ज़ जंगलों की वजह से है कि लोग सयाह बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर होता है। यहाँ जितना हमें हो सके हमें इनको बचाने की ज़रूरत है। श्रीनगर में आज डॉक्टर मंजूर नज़र की लिखी किताब नशे खानी की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कश्मीर में नशाखोरी की बिदअत के बारे में भी बात हुई और इस पर खदगन लगाने के लिए समाज को एकजुट होने के लिए कहा गया। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड जस्टिस बशीर किरमानी समेत कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। ADC श्रीनगर हनीफ बिल्खी भी इस महफिल में शामिल रहे। मालिज की हैसियत से नशे के ऊपर रोशनी डाली है अपनी इस किताब पे, जो मैंने कश्मीरी ज़ुबान में लिखी है और जिससे आम पब्लिक को खबरदारी और आगाही हो सकती है। हमारे नौजवान नस्ल जो आजकल नशे में मुलव्वस हो रही है, गोया कि नशा कई हजार सालों से भी चला आ रहा है। बडगाम के खानसाब इलाके में आज PDF की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने वर्करों को पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करने की हिदायत दी। हकीम यासीन ने एक मरतबा फिर से मरकज से रियासती दर्जे के साथ साथ खुसूसी आईनी हैसियत बहाल करने और इलेक्शन कराने की मांग की। बांडीपुरा हमले में बात करते हुए यासीन ने कहा कि तशद्दुद किसी भी चीज़ का हल नहीं है और उन्होंने मरकज़ पर भी जोर दिया कि बातचीत की जाए ताकि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएं और लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। भी किसी गोली से मरे, उनकी गोली से, इनकी गोली से इंसान ही मरता है, इंसानियत मरती है। हम इसके खिलाफ है। तशद्दुद किसी चीज़ का इलाज नहीं है। बातचीत ही, इसलिए हम मरकजी सरकार को बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ, जो कि होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि यहाँ के नौजवानों से बातचीत की जाएगी, तो लिहाजा उनको चाहिए कि यहाँ के लोगों से बात करें, क्योंकि हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था कानूनी तौर, कॉन्स्टिट्यूशनली। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिलनी चाहिए और मरकजी सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। PDF सदर हकीम यासीन ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के जिम्मेदार यहाँ के सियासतदान भी हैं। उन्होंने कहा कि जब हमसे वज़ीर आज़म का ओहदा छीना गया तो किसी ने इसकी बात ही नहीं की। पॉलिटिशियन भी इसकी जिम्मेदार है। पॉलिटिशियन इस लिहाज से जिम्मेदार है कि जब हमसे प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म का ओहदा छीना गया बहुत पहले, उसके बारे में किसी ने, ये वो भी एक आर्टिकल 370 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी से जिंदा है आर्टिकल 370। जब वो चीज़ ही हमसे छीनी गई तो फिर हमारे पास आई क्या? अब हम आर्टिकल 370, इससे हमारी ज़मीन का मामला, मुलाजमत का मामला, हमारी तशख़्ख़ुस का मामला, हम ये इसको रेस्टोर करवाना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि जो भी मुलाजिम लगे वो यहाँ का लगे और जो यहाँ के ज़मीनों का मालिक है वो यहाँ के लोग होने चाहिए।
बडगाम के पारनीवा इलाके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सैफुद्दीन बट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 की बहाली के लिए पुरअज़्म है और आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुहिम को तेज किया जाएगा। सैफुद्दीन बट ने इस दौरान हकीम यासीन के जरिए दिए गए बयान पर बात करते हुए कहा कि ऐसे लीडरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को खोखला बनाया है। एक तो चोरी ऊपर से सेना चोरी, उसमें यह है कि जो गद्दार लोग हैं और जो मिले हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी से, वही लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो किया। अपने गिरेबान में देखें, वो जब यहाँ लोगों की नुमाइंदा हुकूमत बनी तो उन्हीं गद्दारों ने चीफ मिनिस्टर को उतारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज का साथ दिया और खोखला किया कश्मीरी कौम को, कश्मीरी रीजनल पार्टीज को।